पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं राज बहादुर सिंह जी शिलारी। हाँ, मैं प्रेम जी सारण निवेदन करूं सापा पहना स्वागत करेला। प्रेम जी सारण सापा पहना के स्वागत करेला। प्रेम जी सारण, बाबूलाल जी बेनियाल और राज बहादुर सिंह जी शिलारी। हाँ, तड़ाक नारे हिंदो हाँ, राज बहादुर सिंह जी शिलारी, प्रेम जी सारण और मदन जी बेनियाल। कोटी खड़गने सापो पहना स्वागत कर। मैं भागीरथ सिंह जी नैण निवेदन करो। भागीरथ सिंह जी नैण सापो पहला स्वागत करेला। माला पहरावेला सहित की बेटी करदाराव जी गोड़ा भावना चौधरी। भावना चौधरी माला पहरावेला सहित की बेटी भावना चौधरी। भावना चौधरी सहित की बेटी करदाराव जी गोड़ा की बेटी है। कार्यकर्ता से अनुरोध है आप नीचे विराजे। कार्यकर्ता सब नीचे विराजे। बबूत राम जी सारण, बबूत राम जी सारण मेरी आवाज सुनेंगे। मत माता हो माला परावनी हनुमान जी बेनियाल साहब ने। बबूत राम जी सारण, बाबूलाल जी बेनियाल। बबूत राम जी सारण जहाँ कहीं भी है। अरे कोई यार रमेश जी साइड मुझे बोलो। भाई साहब रमेश जी सबसे पहले तो दो तीन जोरदार जयकारों के साथ मेरी बात शुरू करूंगा। जय तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, दशरथ जी महाराज की, सोमेश्वर भगवान की। आज नगर निगम के जो चुनाव है जोधपुर जयपुर के अंदर, उसमें 4 निगमों में हमारे जोधपुर से 21 उम्मीदवारों ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी और जयपुर के अंदर 1 दर्जन उम्मीदवार दोनों पार्टियों की नींद उड़ा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा इन नौजवानों को कि पहले आरएलपी पार्टी को सिर्फ गांव की पार्टी मानते थे, लेकिन नगर निगम के चुनाव के अंदर किसान के बेटों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा किया। और आपका जोश देख के लग रहा है कि जोधपुर निगम के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार भारी वोटों से जीतेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज सारण नगर के अंदर वार्ड नंबर 79 से भाई प्रेम सारण जिनके वोट की अपील करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमारे वार्ड नंबर 80 के प्रत्याशी भाई अजय दत्तरवाल और
ये अजय दत्तवा तो बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, ये काम भी अच्छा करेगा, प्रेम का भी बहुत ही बढ़िया है। वैसे सारण नगर का जो इलाका है, आप लोग हमेशा जोधपुर के अंदर, चाहे बाड़मेर के अंदर, चाहे बीकानेर के अंदर कई उपकार भरी, जयपुर में रैली करी, हमेशा हनुमान बेनीवाल के साथ सारण नगर के लोगों का आशीर्वाद रहा और वो आशीर्वाद ही मुझे खींच के लाया। पहले मैंने तय किया था कि निगम के चुनाव के अंदर मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आप लोग बहुत जिद्दी हैं, मारवाड़ के जोधपुर के लोग जिद्दी होते हैं। आपने कहा कि हनुमान जी आपको आना पड़ेगा, तो आपकी जिद के आगे हनुमान बेनीवाल वोट की अपील करने के लिए आपके बीच आया है। 79 और 80 दोनों वार्डों के अंदर आपको सिर्फ जिस तरह अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह बोतल का चिन्ह दिखाई देना चाहिए। ये काम आपको करना है भाइयों। इन वार्ड के चुनाव से ये राजस्थान के अंदर संदेश जाएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की पहली पार्टी है 52 से लेकर आज तक। किसान नेता हमारे भी बड़े बड़े हुए राजस्थान का, लेकिन पार्टियां कोई नहीं बढ़ा पाया। किसी पार्टी में गए तो भी एक जिले के टिकट बांटे होंगे, दूसरे जिले के नहीं बांटे। हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी भी बनाई और हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी मेघवाल समाज से पुखराज जी गर्ग जो भोपालगढ़ के विधायक है, इनको प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का बनाया। जोधपुर के मेरे भाइयों का मेरे में इतना आशीर्वाद है कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो दूसरी सीट आई थी वो भोपालगढ़ से आपने पुखराज जी को जिता कर राजस्थान विधानसभा के अंदर भेजा और तीसरी सीट मेरे पास आई थी। इस इलाके के अंदर जोरदार वोट भी आपने दिए। इस इलाके के अंदर कई सीटों में मैंने जानबूझ के चुनाव में लड़ाई, रणनीति के तहत कई लोग जो बदमाशी कर रहे थे उनका इलाज करना था, उनका इलाज भी मैंने कर दिया उस चुनाव के अंदर। लेकिन 2023 के अंदर इन चुनाव का संदेश 2023 में जाएगा। ये अशोक गहलोत का गृह जिला है और वसुंधरा भी अपने आप को नकली जाट की बहू बता के यहाँ इन वार्डों के अंदर चुनाव जीतने से जो पंचायतों के चुनाव हो रहे आगे, कल ही अपने आरएलपी पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस बीकानेर के अंदर मनाया। भारी उत्साह था नौजवानों के अंदर। नौजवान एक ही बात कह रहे थे, हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। और भाइयों मैंने तो पार्टी आपके लिए बनाई, मंचों पे बैठ के आपके सारे टिकट भी आपने ही बांटे। मैं तो फ्री के दिया, मैंने बता देना मुझे तो आप सारे टिकट आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बांटे। आप प्रत्येक बच्चा मेरी सीधी बात कर सकता है, साहब आप मुझे ये काम दो, ये काम दो, ये काम दो। जितना बोतल का पानी पारदर्शी होता है उतना ही पारदर्शिता हमारे पार्टी के अंदर, प्रत्येक हमारे पदाधिकारी के अंदर। जोधपुर को तो बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मैंने दिया, अध्यक्ष भी आपके ऐसे कई और लोग बनाए और नौजवानों को मौका देंगे। कुछ पंचायत चुनाव के बाद नए लोगों को जोड़ेंगे और एक इस राजस्थान सरकार की, इस गहलोत सरकार की नींद उड़ाने के लिए वैसे हमने तो बहुत कोशिश की थी कि अशोक गहलोत हट जाए, पूरी ताकत हमने लगाई, लेकिन हटा नहीं पाए। इससे अशोक गहलोत संतुष्टि हो जाए कि मेरी कुर्सी बच गई। जैसे ही कोरोना खत्म होगा, गहलोत की विदाई भी राजस्थान से कर देंगे और परमानेंट विदाई कर देंगे। ये मैं आपको भाइयों, जिस तरह वसुंधरा राजे दिल्ली में माला पहनाने के लिए 23 से 24वें नंबर पर खड़ी रहती है, वो स्थिति गहलोत की देश के अंदर कर देंगे। ये आपको आज मैं आपके बीच आया हूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हनुमान जी को बुला तो लिया और प्रेम और ये हमारा आज जीते नहीं, आया तो फिर जीत भी नहीं होनी चाहिए। ये आपको भारी वोटों से चुनाव जीतना। नगर निगम का आपने अंदर देखा होगा कि आम आदमी विजय कर रहा है सारण नगर के अंदर। कहाँ विकास है सारण नगर में बताओ? न तो कोई सड़क है, न नाली है, न सीवरेज, न पीने का पानी है, न कोई स्कूल है, न कोई व्यवस्था है, कोई सफाई का आलम नहीं। और निगमों में भारी भ्रष्टाचार है राजस्थान के अंदर। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अगर हमारे पास से जीत के जाते हैं, हो सकता है कि बराबर की टक्कर हो जाए, 2-5 की हो जाए तो महापौर में भी नंबर आ सकता है, कोई पता नहीं लगता। खेल है, लेकिन महापौर नहीं भी बने और हमारे
आरएलपी के पार्षद बनकर भी जाएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी की बात मजबूती से निगम के अंदर उठाएंगे। और ये फोन नहीं उठाए तो मुझे फोन कर देना, मैं मामला उठाने के लिए कह दूंगा। ये कह रहे हैं एनी टाइम फोन उठाता, फिर क्या दिक्कत नहीं। आप लोग इस चुनाव के अंदर बोतल के चुनाव चिन्ह पे जो चुनाव 1 नवंबर को हो रहा है, आप सबसे मैं अपील करता हूं कि भारी वोटों से प्रेम को, अजय को और जितने भी आरएलपी के प्रत्याशी जोधपुर के वार्डों में लड़ रहे हैं, पहले दौर का चुनाव हो गया, इसमें मैं नहीं आ पाया। आज भी मुझे जयपुर भी जाना है, 5 बजे आचार संहिता वो आपकी टाइम पूरा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच उपस्थिति देखे और मैं जयपुर जल्दी पहुंचूं। सारण नगर के अंदर जब प्रेम जीत जाएगा, इसका समारोह रखोगे तो मैं निश्चित रूप से उसके अंदर आपके बीच एक सारण नगर के अंदर मुझे समाचार मिला कि लोग बड़े मजबूत है, महिलाएं खूब जोश में, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस पार्टी के लोग डराते हैं कि आपके ट्रांसफर कर देंगे। एक मिनट रुको, आप 1 मिनट, आपकी ट्रांसफर करा देंगे, आपका काम नहीं होगा। भाइयों, अगर आपकी एक भी ट्रांसफर कराई तो मैं अशोक गहलोत की ट्रांसफर करा दूंगा। और विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अकेला व्यक्ति सरकारों से लड़ रहा हूँ। पहले तो वसुंधरा को उसकी नानी याद दिलाई और अब गहलोत को भी हनुमान याद आता है, उसके बेटे को हरा के भेज दिया वहां पर आरसीए के अंदर। आरसीए से हटा देंगे, उसके लिए आपको मुझे ताकत देनी होगी। निगम चुनाव के अंदर जितने वार्ड अपने जीतेंगे उतना ही मैसेज पंचायत चुनाव में जाएगा। और पंचायत चुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पंचायत चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अभी जोधपुर जिले में चुनाव नहीं है, पहले चरण में जोधपुर वालों को दूसरी जगह मदद करने के लिए जाना है। और पंचायत चुनाव के अंदर इन चुनाव का बहुत बड़ा महत्व रहेगा। और मैं जब आया हूँ और फिर सीट नहीं जीते तो कह देंगे कि हनुमान जी को बुलाए थे, क्या हो गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हनुमान आपके बीच आया है तो प्रेम सारण भारी वोटों से चुनाव जीतना चाहिए, अजय भारी वोटों से जीतना चाहिए। हमारी तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी उम्मीदवार जोधपुर के वार्ड के अंदर 1 तारीख को जो चुनाव है, उन सबको चुनाव जिताना है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि कोरोना के अंदर जो तकलीफ इस देश के, विश्व के लोगों को पड़ी, हमने हमारे कई राजनेता खो दिए, मंत्री चले गए, नेता चले गए, पत्रकार चले गए, कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स की मौत हो गई और लाखों गरीब चले गए, किसान के जवान बेटे चले गए। इस कोरोना महामारी को देखते हुए भाइयों, ऐसा यही प्रयास करता हूँ कि मेरी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मैं आपको इकट्ठा करके और कोरोना नहीं फैलाऊं, ये रखता हूँ। नहीं तो मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ, ये तो कोरोना आ गया, नहीं तो गहलोत की विदाई हम जल्दी कर देते हैं। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आके आप लोग स्वस्थ हो जाओगे, न्याय दिलाएंगे। सबको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि सारण नगर के अंदर अगर आया हूँ, सरकार कोई सी भी रहे, विकास के काम आप मुझे लिस्ट बना के दे देना। आगे कुछ भी रहे, मुझे पता है जिताओगे प्रेम को। हनुमान बेनीवाल सारण नगर के वार्डों की, जोधपुर के वार्डों की गारंटी लेके जा रहा है। हमारे पुखराज जी घर तो पिछले 10 दिन से आपके बीच कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबके अति लोकप्रिय बन गए विधायक बनने के बाद 2 साल के अंदर। और ये मुझे लग रहा है कि ये बूथ में भी परसों हो जाएंगे, कल जाओगे ना परसों, हाँ बूथों में। पुखराज जी से मुझे बहुत बड़ी ताकत मिली राजस्थान के अंदर, और पुखराज जी की मजबूती का भी आप ध्यान रखना। वैसे तो गोपालगढ़ वाले पूरे राजस्थान के ध्यान रखते हैं मजबूती लूणी के अंदर बची, तो
वोट 30,000 दे दिया आपने एक मीटिंग के अंदर। बिलाड़ा के अंदर भी 40,000 वोट डाले। समय कम था, हम तो राजस्थान को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हम चाहते किसानों का कर्जा माफ हो, मुफ्त बिजली मिले, हमारी बहनों को जो शहरों के अंदर रहती है उनको भी आधी दर पर बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान हो, किसान के बेटों को रोजगार मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले। ये उकर राजस्थान से भरी और उसका परिणाम ये हुआ वसुंधरा झुकी, स्टेट हाईवे टोल फ्री हुए, मुफ्त बिजली की घोषणा हुई और बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस बीजेपी को हनुमान बेनीवाल के भाइयों की हुंकार ने दोनों पार्टियों को याद दिलाया। लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी मिला नहीं किसी को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर भगवान ने चाहा तो कोरोना भाग जाएगा पूरी तरीके से और उसके बाद हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे, ये विश्वास मैं आपको। धन्यवाद। दोनों उम्मीदवारों को शुभकामनाएं अग्रिम। आप सब लगना है और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी है इनको डरने की आवश्यकता नहीं। मैं लेके चलूंगा जहां भी लेके चलना होगा आपको। अगर ट्रांसफर होगी कैंसिल कराऊंगा और कोई दूर बैठा है उसे जोधपुर लगाऊंगा। ये आपका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेताजी हमारे यहाँ से 10 दुकान होते हुए शिकारगढ़ चौराया 5 पत्ती पीली चंगी होते हुए मधुबन में अग्नि विक्रम होगी। सभी कार्यकर्ता 10 दुकान से होते हुए